अयोध्या धाम में रहकर भगवान के भजन और भक्ति में लगे हुए संत भागवत वृंद एवं महापुरुष जन, ये महत सौभाग्य कि भगवान श्री रामलला की पावन सन्निधि में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तभी सत्संग का अवसर मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, भगवान करुणा करते हैं, तो जीव को, मानव को सत्संग की प्राप्ति होती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है, और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को, भगवान की महिमा को जीव सुनता है। और जब भगवान के प्रभाव को, भगवान की महिमा को, भगवान के स्वभाव को जीव सुनता है, तभी भगवान के प्रति निष्ठा और अनुराग प्रकट होता है। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, संतों के चरणों में बैठकर भगवत चर्चा श्रवण नहीं की, वो न भगवान को जान सकता है, न भक्ति को प्राप्त कर सकता है, न भगवान की महिमा का वो अनुभव कर सकता है। इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा कही गई कि सत्संगति ही कथय किम किम न करोति पुंसाम। ये सत्संगति क्या क्या नहीं देती है। सत्संग से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और ऐसा सत्संग कि अयोध्या धाम, पवित्र श्रावण मास और रामलला सरकार के चरणों में बैठकर भगवान का दर्शन करते हुए भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरित्र का श्रवण, यह अनेक जन्मों के पुण्य का फल। ये साधारण नहीं। हमको आपको भले लगे कि ये तो साधारण सी बात है, वस्तुतः अनेक जन्मों के पुण्य का ये फल है। आज श्रावण मास की चतुर्थी तिथि है और आज एक बड़ा पवित्र उत्सव भी है। श्री गोदाम्बा जी का प्राकट्य महोत्सव। आज उनकी जयंती है, गोदाम्बा जी की। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्याम तुलसी काननोद्भवाम पांडे विश्वंभराम गोदाम वंदे श्री रंगनायिकी। रंगनायिकी श्री गोदाम्बा जी का आज प्राकट्य उत्सव है। जब सूर्य कर्क राशि पर हो और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो तो गोदाम्बा जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी है और कर्क राशि के सूर्य भी। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्याम तुलसी काननोद्भवाम पांडे विश्वंभराम गोदाम वंदे श्री रंगनायिकी। श्री रंगनायिकी गोदाम्बा जी, उत्तर भारत के लोग इनका चरित्र बहुत कम जानते हैं। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व द्रविड़ देश में श्री गोदाम्बा जी का प्रादुर्भाव हुआ।
हमारे संप्रदाय में इन्हें महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भगवती महालक्ष्मी ही गोदाम्बा के रूप में, आंडाल के रूप में प्रकट हुई। द्रविड़ में इनका नाम आंडाल। दक्षिण भारत में एक महान भक्त हुए भट्टनाथ सूरी, तमिल में उनका नाम है पेरिया आழ்वार, हिंदी में और संस्कृत में उन्हें कहते हैं विष्णु चित्त स्वामी, जिन्होंने अपने चित्त को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण कर दिया। ऐसे श्री विष्णु चित्त स्वामी भगवान के परम भक्त हुए और उन्होंने कथा में सुना कि भगवान की सबसे बड़ी सेवा फूल और तुलसी की सेवा है। अपने परिश्रम से बगीचे में तुलसी लगाकर, पुष्प लगाकर और फिर उस तुलसी पुष्प के द्वारा भगवान की सेवा समर्पण करना, ये वैष्णवों के लिए महान भक्ति कही गई है। एक घटना इसी अयोध्या की बताएं। एक हमारे बड़े प्रेमी, बचपन के ही परिचित, अनेक प्रकार के कष्ट से वो परेशान थे। आज से 3 वर्ष पहले यहां आए तो सब बताने लगे। तो हमने कहा आप एक काम किया करो, अपने घर में 10-20 गमलों में तुलसी लगा लो और तुलसी दल उतारकर किसी भी मंदिर में भगवान की सेवा में पहुंचा दिया करो, भगवान कृपा करेंगे। और उनको ऐसा उत्साह हुआ कि उनकी एक जमीन थी लगभग 2000 स्क्वायर फीट खाली पड़ी थी, उसको चारों तरफ से घेर दिया और उसी में खूब तुलसी लगाई और खूब तुलसी उतार करके मंदिर मंदिर में अयोध्या में वो देने लगे। आज भी देते हैं, यहां भी ले आते हैं। और 2 वर्ष 3 वर्ष के अंदर भगवान की ऐसी कृपा, उनके सारे संकट दूर, जीवन में परम आनंद। अब मिलते बोले महाराज जी आपने मुझे ऐसी सेवा बता दी, इस सेवा में मुझे खूब आनंद मिल रहा है और ठाकुर जी की खूब कृपा है महाराज। तो तुलसी की सेवा और पुष्प की सेवा ये भगवान की बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो तुलसी और पुष्प की मेरी सेवा करता है मैं उससे सदा प्रसन्न रहता। तो विष्णु चित्त स्वामी ने यही नियम बनाया कि हम भी भगवान की तुलसी और पुष्प की सेवा करें। सवेरे से शाम तक बगीचे में तुलसी लगाते, पुष्प लगाते, पानी देते, खरपतवार साफ करते और तुलसी फूल उतार कर भगवान की सुंदर माला बना बना करके, बटपत्रशाही भगवान का मंदिर वहां पास में था, वहीं बटपत्रशाही भगवान को पुष्पमाला भेंट करते। विष्णु चित्त स्वामी की इस भक्ति से भगवती पराम्बा जगत जननी लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि लक्ष्मी जी ने बेटी के रूप में उनके घर में अवतार लिया। और वो भी कैसे? बोले एक दिन तुलसी के बगीचे में वो कुछ मिट्टी में कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, सेवा कर रहे थे, तब तक उनको तुलसी के बगीचे में एक कन्या प्राप्त हुई, नवजात कन्या। उनके कोई संतान नहीं थी, उस कन्या को ला करके उन्होंने पाला। वही कन्या श्री गोदाम्बा जी तुलसी के बगीचे से प्रकट हुई। इसलिए आज भी हम लोग भजन में गाते हैं कि जैसे धरती से सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ, उसी तरह तुलसी के बगीचे से श्री गोदाम्बा जी का प्रादुर्भाव हुआ। भज मन विष्णु चित्त दुहिता को, भज मन विष्णु चित्त दुहिता को, भज मन विष्णु चित्त दुहिता को, भज मन विष्णु चित्त दुहिता को। तुलसी बन से प्रकट भई है,
तुलसी बन से प्रकट भई है, तुलसी बन से प्रकट भई है, तुलसी बन से प्रकट भई है। जैसे जन्म भयो सीता को, जैसे जन्म भयो सीता को, भज मन विष्णु चित्त दुहिता को, भज मन विष्णु चित्त दुहिता को, मन विष्णु चित्त दुहिता को, भज 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 मन विष्णु चित्त दुहिता। तुलसी बनते प्रगट भई हैं, जैसे जन्म भयो सीता। और श्री गोदाम्बा जी को पाकर के विष्णुचित्त स्वामी बड़े प्रसन्न हुए। उस कन्या का पालन पोषण किया। धीरे धीरे आंडाल गोदाम्बा बड़ी होने लगी। उनके मन में एक अभिलाषा थी कि भगवान रंगनाथ मेरे पति हो जाएं। जिस तरह ब्रज की गोपांगनाओं ने नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, नंद गोप के पुत्र कृष्ण मेरे पति हो जाएं, उसी प्रकार श्री गोदाम्बा जी ने भगवान श्री रंगनाथ को अपना पति बनाने का विचार किया और उन्हीं का चिंतन करती, उन्हीं का स्मरण करती और स्नान इत्यादि करके सज धज कर सुंदर मालाओं को पहनकर दर्पण में अपना मुख देखती और विचार करती, क्या मैं रंगनाथ जी के लायक हूं? मुझे स्वीकार करेंगे रंगनाथ भगवान? और लीला कैसी कि विष्णुचित्त स्वामी जी जब भगवान के लिए माला बना करके रखते कंडोल में, कंडोल बोले तो डोलकी, डोलची में फूल की माला, तुलसी की माला बना करके रखते कि अब स्नान करके फिर मंदिर में जाएंगे और ये माला भेंट करेंगे। और जब तक वो स्नान इत्यादि करने के लिए जाते तो गोदाम्बा जी क्या करती, उस माला को लेकर अपने गले में पहन करके शीशा में दर्पण में देखती कि मैं कैसी लग रही हूं। और पिताजी जब तक आवे तब तक उस माला को उठा करके फिर उसी डोलची में रख दे। रोज यही काम। जो माला भगवान के लिए विष्णुचित्त स्वामी बनाते, उस माला को श्री गोदाम्बा जी अपने गले में धारण कर लेती और देखती और फिर उस माला को उतार करके उसी डोलची में रख देती और विष्णुचित्त स्वामी वही माला ले जाकर के रंगनाथ भगवान को भेंट कर देते, बटपत्रशाही भगवान को, और वही माला भगवान धारण कर। और ये रहस्य विष्णुचित्त स्वामी को पता नहीं। एक दिन श्री गोदाम्बा जी ने माला को धारण करके दर्पण में अपना मुख देखा। उसी समय विष्णुचित्त स्वामी आ गए। तब तक जल्दी जल्दी गोदाम्बा जी ने माला को उतार करके डोलची में रख दिया। विष्णुचित्त स्वामी ने देखा और विष्णुचित्त स्वामी ने कहा, बेटी ये तूने क्या किया? ये माला मैं भगवान के लिए बनाता हूं और तूने इसे धारण करके प्रसादी कर दिया, उच्छिष्ट कर दिया। गोदाम्बा जी ने कहा, मैं तो रोज ऐसा ही करती हूं। अब तो विष्णुचित्त स्वामी को बड़ा दुख हो। रोज इसी प्रकार में उच्छिष्ट माला भगवान को अर्पित करता रहा। विष्णुचित्त स्वामी को बड़ी पीड़ा हुई और विष्णुचित्त स्वामी ने कहा, बेटी तूने ये अच्छा नहीं किया। विष्णुचित्त स्वामी कहते हैं, मना को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनवाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनवाला,
बनवाई बनमाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला। मैं तो गया नहाने बेटी, मैं तो गया नहाने बेटी, अरे मैं तो गया नहाने बेटी, मैं तो गया नहाने बेटी। तूने क्या कर डाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। नित सेवा का नेम लिया था, अब क्या होगा हवाला, नित्य सेवा का नेम लिया था, अब क्या होगा हवाला। नित सेवा का नेम लिया था, अब क्या होगा हवाला, नित्य सेवा का नेम लिया था, अब क्या होगा हवाला। पट साई प्रभु जी की माला, पट साई प्रभु जी की माला, अरे पट साई प्रभु जी की माला, पट साई प्रभु जी की माला। और शादी कर डाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला, कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला। कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला, कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला। बाला भोली मेरी गोदा, बाला भोली मेरी गोदा, अरे बाला भोली मेरी गोदा, बाला भोली मेरी गोदा। तूने क्या कर डाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो माला, भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोय पड़ी वो बाला। भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो माला, भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोय पड़ी वो बाला। धारेंगे प्रभु जी यह माला, धारेंगे प्रभु जी यह माला, अरे धारेंगे प्रभु जी यह माला, धारेंगे प्रभु जी यह माला। भक्तन के प्रतिपाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई। श्री वैष्णव को दास है गोदा, श्री वैष्णव को दास है सिंह गोदा, श्री वैष्णव को दास है गोदा, श्री वैष्णव को दास है गोदा। प्रेम के आंसू डाला, प्रेम से आंसू डाला, श्री वैष्णव को दास है गोदा, प्रेम के आंसू डाला, श्री वैष्णव को दास है गोदा। प्रेम के आंसू डाला, गोदा की प्रीति पर रीझे, गोदा की प्रीति पर अरे रीझे, गोदा की प्रीति पर रीझे, गोदा की प्रीति पर रीझे। प्रभु जी धारी माला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई, माला को कैसे धार आई, माला को कैसे धार आई। विष्णुचित्त स्वामी ने कहा, बेटी मैं तो गया नहाने, बेटी तूने क्या कर डाला। अब ये माला भगवान को मैं कैसे समर्पण करूं। फिर दूसरी माला बनाई और दूसरी माला जब लेकर के गए,
भगवान को धारण कराया तो गले में धारण कराते ही माला टूट करके नीचे गिर पड़ी। भगवान ने स्वीकार नहीं किया। फिर उस माला को जोड़कर धारण कराया, फिर माला टूट करके गिर पड़ी। विष्णु चित्त स्वामी को लगा आज तो मेरी सेवा छूट गई। बड़े खेद खिन्न होकर के आकर के जब विश्राम करने लगे तो स्वप्न में भगवान ने कहा कि गोदाम्बा की माला मुझे परम प्रिय है, गोदाम्बा के गले की प्रसादी माला ही ला करके मुझे धारण करा। और फिर वही माला लेकर के विष्णु चित्त स्वामी गए और भगवान को धारण कराया। और तब से आज तक कभी दक्षिण भारत जाओ तो तमिलनाडु में अष्टोत्तर शतदिव्य देश में एक स्थान है विल्लीपुत्तूर। विल्लीपुत्तूर में बटपत्रशाही भगवान का बड़ा विशाल मंदिर है, जैसे वृंदावन में रंगनाथ जी का। और वहां गोदाम्बा जी की सन्निधि में रोज माला जाती है। पहले माला बनाई जाती है, फिर वो माला विष्णु चित्त स्वामी जी के मंदिर में जाती है, फिर विष्णु चित्त स्वामी जी के कर कमल से स्पर्श करा करके उस माला को चांदी के बर्तन में रखकर पात्र में बाजे गाजे के साथ अम्मा जी के मंदिर में जाती है, गोदाम्बा जी के यहाँ। फिर गोदाम्बा जी को धारण कराने के बाद वही माला उतार करके फिर रखी जाती है और फिर बाजे गाजे के साथ वेद मंत्र पढ़ते हुए, प्रबंध पाठ करते हुए उन माला को ले जाकर के भगवान बटपत्रशाही को धारण कराया जाए। ये भगवान की भक्तों के प्रति करुणा और भक्तों के प्रति भगवान का भाव। आज भी वही परंपरा का निर्वाह वहां पर हो रहा है। तो श्री विष्णु चित्त स्वामी की तनया श्री गोदाम्बा जी, जिन्होंने भगवान को अपना प्रियतम माना, बड़ी लंबी कथा है गोदाम्बा जी की, थोड़ी सी बात कह करके विषय को पूरा करें। श्री गोदाम्बा जी ने गोपियों के चरित्र से ये संदेश प्राप्त किया कि मैं भी भगवान को पाने के लिए व्रत करूं। और श्री गोदाम्बा जी ने 1 महीने का व्रत किया मार्गशीर्ष मास में, और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सखियों को बुलाती और भगवान की एक गाथा का गान करती थी, और वो गाथा भगवान को सुना करके रिझाती थी। 30 दिन में 30 गाथाओं को गोदाम्बा जी ने जो सुनाया है उसका नाम है तिरुप्पावई। तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध, 30 गाथाओं का वो प्रबंध आज भी नियम है कि प्रतिदिन भगवान के मंदिर में उन 30 गाथाओं को आज भी सुनाया जाता है। रंगनाथ भगवान के यहाँ, तिरुपति बालाजी में, भद्राचलम में, कांची में, मैलकोटे में, बड़े बड़े सभी दिव्य देशों में गोदाम्बा जी की उन 30 गाथाओं को प्रतिदिन भगवान को सुनाया जाता है। सब सेवा हो, लेकिन वो 30 गाथा अगर भगवान को न सुनाई जाए तो भगवान की सेवा पूर्ण नहीं मानी जाती हमारे संप्रदाय में। और अगर संभव नहीं है कि 30 गाथा रोज हम सुना सकें भगवान को, तो उन 30 गाथाओं में अंतिम 2 जो गाथाएं हैं, 29वीं और 30वीं, उसको तो किसी भी हालत में प्रतिदिन भगवान को सुनाना ही सुनाना। सायंकाल चाहे मध्याह्न में जब भी भगवान की समाराधना होती है तो उन 2 गाथाओं को गा करके, उच्चारण करके भगवान के चरणों में तुलसी और पुष्प का समर्पण किया जाता है। वो गाथाएं तमिल में हैं, क्योंकि वहां की लोक भाषा में गोदाम्बा जी ने भगवान का गुणगान किया। लेकिन हमारे संप्रदाय में वो गाथा वेद के समान, वेद मंत्रों के समान आदरणीय है, और भगवान के चरणों में आज भी उन्हीं गाथाओं से पुष्प समर्पण होता है। तब जो है भगवान की आराधना पूर्ण होती है। सित्तम शिरुकाले वंदुन्न इच्चे वित्तु उन पोत्तामरैयडिये पोत्तुम पोरुल केड़ाय। इस प्रकार वो जो गाथा है उसे गा करके भगवान के चरणों में तुलसी समर्पण होता है। और श्री गोदाम्बा जी ने जब 1 महीने का व्रत किया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने विष्णु चित्त स्वामी को स्वप्न दिया, आप अपनी बेटी का स्वयंवर करो, हम आएंगे और आपकी बेटी का वर्ण करें। विष्णु चित्त स्वामी ने भगवान के सभी मंदिरों में निमंत्रण भेजा अपनी बेटी के स्वयंवर का, गोदाम्बा जी का।
अब जब निमंत्रण गया तो सभी भगवान तो एक होते हैं, लेकिन रूप भगवान के अलग अलग है और लीला है। वेंकटेश भगवान के यहां निमंत्रण गया तिरुपति बालाजी, तो वेंकटेश भगवान ने सोचा हम पहले पहुंच जाएं तो गोदाम्बा मेरा वर्ण कर ले। कांची के वरदराज भगवान सोचने लगे पहले हम पहुंच जाएं तो गोदाम्बा मेरा वर्ण कर ले। रंगनाथ भगवान ने सोचा पहले मैं पहुंच जाऊं तो गोदाम्बा मेरा वर्ण कर ले। वर्ण तो भगवान का ही होगा, लेकिन भगवान के रूपों में भी प्रतिस्पर्धा हो गई कि हमारे इस रूप का गोदाम्बा वर्ण करे। और गोदाम्बा जी के सामने भी धर्म संकट था, कोई भी रूप में भगवान आ जाएंगे तो वर्ण करना ही पड़ेगा, जो पहले आ गया उसी का वर्ण हो जाएगा, माला पड़ जाएगी गले में। तो रंगनाथ भगवान को गोदाम्बा जी अत्यंत प्रिय। रंगनाथ भगवान ने अपने वाहन गरुण से कहा, गरुण तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले सबसे पहले हमको पहुंचाओ वहां, सबसे पहले हमको पहुंचा दो जिससे गोदाम्बा मेरा वर्ण कर ले। गरुण जी ने कहा हमको क्या मिलेगा, हम आपका ये काम तो कर देंगे, लेकिन आप हमें क्या दोगे? भगवान ने कहा आज तक तुम मंदिर के बाहर बैठते थे, आज भी गरुण जी बाहर ही विराजते हैं, वो देखो वहां बैठे, भगवान के सामने वाहन है। लेकिन रंगनाथ भगवान ने कहा कि अगर स्वयंवर में सबसे पहले मुझे पहुंचा दिया तो मैं वचन देता हूं तुमको अपने बराबर आसन दूंगा, अपने बराबर आसन पर विराजमान करूंगा। गरुण जी महाराज ने भगवान को अपनी पीठ पर बैठाया और लेकर के पहुंच गए, और सबसे पहले रंगनाथ भगवान पहुंचे, गोदाम्बा जी ने उनके गले में बरमाला डाल दी। पीछे से सभी भगवान पहुंच गए, वेंकटेश भगवान भी पहुंच गए, कांची के ठाकुर जी भी पहुंच गए, सब ठाकुर जी, अयोध्या से रघुनाथ जी पहुंच गए, वृंदावन से कृष्ण भगवान पहुंच गए, बद्रीनाथ से बद्रीनारायण भगवान पहुंच गए, सब पहुंचे। अष्टोत्तर शत दिव्य देश के आराध्य भगवान के सभी स्वरूप वहां आ गए। रंगनाथ भगवान के गले में बरमाला जब पड़ गई तो अब क्या हो? बोले अब रंगनाथ दुल्हा बन गए, और बाकी बोले बाकी सब बराती बनो, और क्या बनना है। बाकी सब भगवान के जितने स्वरूप थे वो सब बराती बन गए, और गोदाम्बा जी का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हो। गोदा कल्याण महोत्सव ये हमारे संप्रदाय की बड़ी प्रबल निष्ठा और भावनाओं का उत्कर्ष है। तो रंगनाथ भगवान ने गोदाम्बा जी का वर्ण किया। ये संकल्प भगवान का था, लेकिन भगवान का ये संकल्प 3000 वर्ष तक पूरा नहीं हुआ कि गरुण जी को अपने बराबर आसन दें। भगवान के इस संकल्प को पूरा किया वृंदावन के रंग मंदिर के संस्थापक स्वामी गोवर्धन रंगाचार्य जी महाराज ने। वृंदावन में रंग मंदिर का दर्शन करो तो रंगनाथ भगवान के बगल में गरुण जी महाराज खड़े हैं, एक तरफ गोदाम्बा जी हैं और एक तरफ रंगनाथ भगवान के बगल में गरुण जी महाराज विराजमान हैं। ये संकल्प भगवान का रंग देशिक स्वामी जी ने पूरा किया। भगवान के संकल्प को भक्त पूरा करते हैं और भक्त के संकल्प को भगवान पूरा करते। एक संकल्प गोदाम्बा जी का भी था कि अगर भगवान ने मेरा पाणी ग्रहण कर लिया तो 1000 घड़े में खीरान्न बनाकर, खीर बनाकर, 1000 घड़े में खीर बनाकर, केसर डालकर, इलायची डालकर, सुंदर सुस्वादु क्षीरान्न बनाकर मैं भगवान रंगनाथ को भोग लगाऊंगी। लेकिन गोदाम्बा जी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद गोदाम्बा जी भगवान के स्वरूप में ही समाहित हो गई। गोदाम्बा जी का ये संकल्प अधूरा रह गया। श्री गोदाम्बा जी के अवतार के लगभग 2000 वर्ष बाद भगवान श्री रामानुजाचार्य ने यह संकल्प पूर्ण किया और 1000 घट में खीरान्न बना करके भगवान को समर्पण किया। तो श्री गोदाम्बा जी ने स्वप्न में कहा कि जैसे बहन की इच्छा को भाई पूरा करता है, उसी तरह आपने मेरे इस संकल्प को पूरा किया, इसलिए आप मेरे भाई हैं। और गोदाम्बा जी ने रामानुज स्वामी को अपना अग्रज कहा, इसीलिए रामानुज स्वामी के 108 नामों में एक नाम है गोदाग्रज। गोदाग्रज माने गोदा के बड़े भाई। रंगनाथ भगवान को 1008 घट में क्षीरान्न भोग लगाया और श्री रामानुज स्वामी जी गोदाम्बा जी की इस गाथा से इतना
अनुसंधान करते थे कि चलते फिरते हर क्षण जागृत अवस्था में श्री राम निरंतर अनुसंधान कर, चलते फिरते उन गाथाओं का चिंतन और मनन करते रहते। इस कारण से रामानुज स्वामी का एक नाम पड़ गया तिरुप्पावई जीयर। तिरुप्पावई गाथाओं का नित्य अनुसंधान करने के कारण उनका एक नाम हो गया तिरुप्पावई जीयर, अर्थात तिरुप्पावई का जो अनुसंधान करते हैं ऐसे सन्यासी रामानुज स्वामी का एक नाम। तो श्री गोदाम्बा जी का आज पावन जयंती महोत्सव, इसलिए गोदाम्बा जी का हम सभी लोगों ने स्मरण किया। 2 बार गोदाम्बा जी के लिए हम लोग मंगल कामना करें और फिर आगे भागवत जी की कथा में प्रवेश करेंगे। रानी मंगल हो, रंग जी की पटरानी मंगल हो, दाम रानी मंगल हो, गोदा महारानी मंगल हो, दाम रानी मंगल हो, गोदा महारानी मंगल हो, हरि की पटरानी मंगल हो, हरि की पटरानी मंगल हो, रंग जी की पटरानी मंगल हो, रंग जी की पटरानी मंगल हो। बोलो श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय। श्री विष्णुचित्त आलवार की कन्या गोदाम्बा जी, श्री विष्णुचित्त स्वामी जी की हम लोग नित्य स्तुति करते हैं। गुरुमुख मनधीत्य प्राह वेदान शेषान, नरपति परिक्लिप्तम शुल्कमादातु कामः, स्वसुर ममर वंद्यम रंगनाथस्य साक्षात्, द्विजकुल तिलकम तम विष्णुचित्तम नमामि। स्वसुर ममर वंद्यम, देवताओं के द्वारा भी जो वंदनीय हैं रंगनाथ भगवान, उनके स्वसुर हैं। कौन? बोले विष्णुचित्त स्वामी। स्वसुर ममर वंद्यम रंगनाथस्य साक्षात्, द्विजकुल तिलकम तम विष्णुचित्तम नमामि। जो द्विजकुल तिलक हैं ऐसे विष्णुचित्त स्वामी को हम सभी लोग प्रणाम करते। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन चर्चा, वस्तुतः गोदाम्बा जी को जो प्रेरणा प्राप्त हुई भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति की, वह प्रेरणा श्रीमद् भागवत की कथा से ही उनको मिलेगी। गोपांगनाओं के चरित्र को सुनकर, गोपियों के अनुसंधान को जानकर श्री गोदाम्बा जी ने भी उन्हीं गोपियों के समान व्रत और अनुष्ठान करके रंगनाथ जी को पाया। हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये समस्त वेद वेदांत का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। ये समस्त वेदांत का सार है। और वेदों में जो सबसे प्रधान मंत्र है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की ही ये व्याख्या है मानो श्रीमद् भागवत महापुराण। गायत्री भाष्य भूतो सौ, ये गायत्री का मानो भाष्य। और गायत्री क्या है? बोले गायत्री तीनों वेदों का सार है। 3 वेद कहने का मतलब, ऐसे तो वेद 4 कहे जाते हैं और हैं, लेकिन उन चारों वेदों को 3 वेद में ही प्रकारांतर से स्वीकार किया जाता है। ऋग यजुः साम, ऋग यजुः साम रूपाय वेदाहरण कर्मणे। ऋग माने पद्य और यजुः माने गद्य और साम माने गान। वेद 3 प्रकार के हैं, पद्यात्मक, गद्यात्मक और गानात्मक। इस कारण से वेदत्रयी, वेदत्रयी माने 3 वेद, और इसी 3 प्रकार की जो विधा है उसी में चारों वेद आ जाते हैं। इसीलिए वेदत्रयी वेदत्रयी ऐसी कहने की परंपरा। तो तीनों वेदों से पहले एक एक अक्षर लिया। ऋग्वेद से लिया अ,
यजुर्वेद से लिया ऊ और सामवेद से लिया म, अकार उकार मकार, और इन तीनों को मिला करके एक वर्ण बना ओम इत्तेकाक्षर ब्रह्म। इसके बाद तीनों वेदों से पुनः सार तत्व को ग्रहण किया। भूः भुवः स्वः, ऋग्वेद से भू, यजुर्वेद से भुवः और सामवेद से स्वः, भूर्भुवः स्वः। और उसके बाद तीनों वेदों से एक एक चरण लिए। तत्सवितुर्वरेण्यम एक चरण, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा चरण, और फिर धियो यो न प्रचोदयात ये तीसरा चरण। तो गायत्री के प्रणव में अकार उकार मकार और तीनों व्याहृति और तीन चरण, यही तीनों वेदों से प्राप्त सार, सारतर और सारतम तत्व, और इन्हीं को मिलाकर के गायत्री मंत्र है जो समस्त वेदों का मूल है। और उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसीलिए कहा भागवत की व्याख्या का तभी रस अनुभव होगा जब वेदों के सिद्धांत को जानकर, और वेदों का सिद्धांत भागवत में कहां कहां है, उन विषयों का अनुभव किया जाए। कल की कथा में आप सभी लोगों ने सुना, भगवान ने भक्त ध्रुव पर कृपा की। 5 वर्ष के ध्रुव को 5 महीने में भगवान का साक्षात्कार हुआ। यद्यपि ध्रुव जी ने सकाम भाव से भगवान का भजन किया, सकाम भाव से भी भगवान का भजन किया जाए तो भगवान कामनाओं को पूरा कर देते हैं और फिर उसे निष्काम बना देते हैं। ऐसे तो ज्ञान हो जाए तो कामना नहीं रखनी चाहिए, क्या कामना। परंतु अगर ज्ञान नहीं है, व्यक्ति आर्त है, दुखी है, तो सकाम भाव से भी भगवान को अगर भजता है तो भगवान उसको, उसकी कामना को पूर्ण करके फिर बाद में उसको धीरे से निष्काम बना देते। सत्यम दिसत्यर्थित मर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितो यतः स्वयं विधत्ते भजता मनिच्छता इच्छा पिधानम निज पाद पल्लव। और समय आने पर भगवान उसको निष्काम बना देते हैं। उसकी इच्छाएं जहां से उत्पन्न होती हैं, उस हृदय में अपने चरणों को रख करके इच्छाओं की उत्पत्ति का जो द्वार है उसे बंद कर देते हैं। इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान के चरणारविंद क्या हैं? बोले इच्छा का पिधान है, इच्छाओं को बंद करने का ढक्कन है। पिधान माने ढक्कन। गांव में मिट्टी का बर्तन लोग बनाते थे जिसको डेहरी बोलते हैं, और डेहरी में ऊपर जो ढक्कन लगता था उसको पिहाना कहते। संस्कृत का ही शब्द है पिधान। पिधान माने जिससे ढक दिया जाए। तो इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम, भगवान के चरणारविंद ही इच्छा के पिधान है, ढक्कन है। और भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों को निष्काम बना देते। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर अकाम हो तब भी भगवान का भजन करो, निष्काम हो, सर्व काम हो, फिर भी भगवान का भजन करो, भगवान तुमको निष्काम बना लेंगे। ये भगवान के भक्ति की विशेषता है। ध्रुव जी महाराज ने सकाम भाव से भक्ति की, कामनाएं पूरी हुई, और बाद में ध्रुव जी महाराज स्वयं निष्काम हो गए। ध्रुव जी ने कहा मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैंने ये कामना की, अब नहीं करेंगे। फिर नहीं किया। ध्रुव सगलानि जप्यों हरिनाऊ पायों अचल अनुपम ठाऊं। यद्यपि ध्रुव जी ने ग्लानि से खेद खिन्न होकर भगवान का भजन किया, लेकिन उन्हें जो स्थान मिला, अनुपम स्थान मिला। इन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, उनका नाम था अंग। बड़े धर्मात्मा थे, धर्मनिष्ठ थे, लेकिन इनका बेटा बड़ा पापी था महाराज।
उसका नाम था बेन। उसके आचरण से दुखी होकर महाराज अंग एक दिन रात्रि में बिना बताए महल से निकलकर कहीं चले गए। फिर तो ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, मंत्रियों ने विचार किया, राजा के बिना राज्य अराजक हो जाता है। अगर राजा न हो तो राज्य में अराजकता हो जाती है। क्या होता है? बोले जैसे समुद्र में कोई राज व्यवस्था नहीं है, कोई शासन नहीं है, जो मछली जिसको पावे खा जाए, भगवान ही बचावे। तो जिस तरह समुद्र में मात्सन न्याय है, एक मछली दूसरे मछली को खा जाएगी, जो कमजोर है वो मारी जाएगी, जो मजबूत है वो रहेगी। उसी प्रकार अगर राजा न हो तो संसार में सब एक दूसरे को जीना मुश्किल कर दे महाराज। इसीलिए कहा अनायकाः विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायकाः। जिस राष्ट्र का कोई नायक नहीं होता वो राष्ट्र विनष्ट हो जाता, और नश्यन्ति बहुनायका, और जिस राष्ट्र में बहुत नायक हो जाते हैं वो भी राष्ट्र नष्ट हो जाता। आज लोकतंत्र में यही हो रहा है। धर्म कर्म सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होती हैं। क्यों? बोले लोकतंत्र में बहुत नायक हो जाते, वो कहते हैं हम राजा, हम बढ़िया करेंगे, वो कहता हम बढ़िया करेंगे। जनता जीवन भर निर्णय ही नहीं कर पाती कौन अच्छा है, किसको हम चुने, किसको हटावें, क्या करें क्या न करें, और इसी में समय बीत जाता है। नश्यन्ति बहुनायकाः। अब कोई राजा नहीं तो सब ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा इसके पुत्र को ही राजा बनाओ। परंपरा यही। बेन को सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक कर दिया। राजा बनते ही, अधिकार पाते ही उस बेन ने कहा अब मैं राजा हूं और मेरे अध्यादेश को आप लोग मानो। बोले महाराज क्या आदेश है आपका? बेन ने कहा कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। आज के बाद मेरे राज्य में न यष्टव्यम, कोई यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ बंद। न दातव्यम, कोई दान नहीं करेगा। न होतव्यम, कोई हवन नहीं करेगा। इति निवारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। नगाड़ा बजवा करके, डुग्गी पिटवा करके बेन ने घोषणा कराई, बंद कराओ ये सब धर्म कर्म, मेरे राज्य में ये सब धर्म कर्म नहीं होते। बेन ने सारे धर्म कर्म बंद करा। ऋषियों ने, महात्माओं ने समझाया, राजन जिस राजा के राज्य में वर्णाश्रम धर्म का पालन करती हुई प्रजा यज्ञ पुरुष की आराधना करती है, उस राजा के राज्य में धन धान्य और समृद्धि सदा बनी रहती है। इसलिए आप इस धर्म को समाप्त मत करो। धर्म से ही सब कुछ है। धर्म का मतलब ही है जो सबको धारण करे, उसका नाम धर्म। धर्म शब्द का यही अर्थ होता है, धारणात् धर्ममित्याहुः। धर्म का मतलब क्या है? बोले धारणात् धर्मः, जो सबको धारण किए। ये पृथ्वी टिकी है क्यों? बोले धर्म के कारण। हम आप जिंदा हैं क्यों? बोले धर्म के कारण। हम हंस रहे हैं क्यों? बोले धर्म के कारण। जो कुछ है सबको धारण करने वाला धर्म है। हर वस्तुओं का अपना अपना धर्म है और उन धर्मों के कारण उन वस्तुओं की सत्ता है। अगर वो धर्म नष्ट हो जाए तो वस्तु की सत्ता ही नहीं रहेगी। इसलिए धर्म को शाश्वत कहा गया है। धर्म आता जाता और बदलता नहीं है, वो शाश्वत होता है। इसीलिए हमारे यहां धर्म को सनातन कहा गया, सनातन धर्म। अग्नि का धर्म है जला देना, तो अग्नि का यह धर्म कब आया? बाद में आया क्या? पहले अग्नि नहीं जलाती थी क्या? या किसी विशेष काल में अग्नि में यह धर्म आया कि चलो अब हम जिसको, जो हमको छुएगा हम उसको जला दें? अनादिकाल से अग्नि के अंदर दाहकत्व है और अनंत काल तक अग्नि के अंदर दाहकत्व धर्म रहेगा।
जला देने का सामर्थ्य जो धर्म है वो दाहकत्व धर्म उसका है, इसीलिए अग्नि अग्नि है। और अग्नि का दाहकत्व धर्म खत्म हो जाए तो फिर अग्नि अग्नि ही नहीं रहेगी, अग्नि का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो हर वस्तुओं का जो धर्म है वह धर्म ही उसको धारण करता है। धारणा धर्म मित्याहु, और धर्म ही जगत का सार है। धर्म सारमिदम जगत, इस जगत में कुछ सार नहीं है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। धर्म ही इस जगत का सार है। धर्म सारमिदम जगत। धर्मेण हन्यते व्याधि ही धर्मेण रक्षिता प्रजा। धर्म से ही प्रजा का रक्षण होता है और धर्म से ही व्याधियां दूर होती हैं। धर्म मूलमिदम जगत, ये संपूर्ण संसार का मूल धर्म है। ब्राह्मणों ने कहा, राजन इन धर्म कर्मों को बंद मत कराओ, लेकिन वो राजा बेन नहीं माना। बेन ने कहा, तुम लोग अभी बालक हो। बालिशा बतयूयम में अधर्मे धर्म मानिना, तुमने अधर्म को ही धर्म मान लिया है। आप लोग बालक हो। बालिशा बतयूयम में, वो राजा जिसको राजा बनाया उन ऋषियों ने, वो उन ऋषियों को ही कहता है कि तुम लोग बालक हो, तुम्हें बुद्धि नहीं। आज भी यही होता है। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष किसी को चयन करते हैं कि चलो तुम देश को संभालो, तो वही कहने लगता है ये बाबा लोग, ये धर्माचार्य लोग, ये लोग तो इनको बुद्धि नहीं है। ये स्थिति। बेन की जो कथा है वही कथा आज के युग में भी घटित होती देखी जा रही। जिनको शास्त्र की, धर्म की, सिद्धांत की एक पंक्तियां भी नहीं मालूम, वो लोग, ऐसे राजनेता लोग भी धर्म के विषय में अपना निर्णय सुनाने लगते। जैसे राजा बेन कह रहा था कि बालिशा बतयूयम में, आप लोग बालक हो, आपको पता नहीं है, अधर्म को तुम लोग धर्म मान रहे हो। आज यही स्थिति। आज तो अब यहां तक लोगों का मुंह खुल गया है कि ये धर्म की जो व्यवस्था है, इन शास्त्रों में भी अब परिवर्तन की जरूरत है। जिसने शास्त्र की एक पंक्ति नहीं पढ़ी, वो व्यक्ति कह रहा है कि शास्त्रों में लोगों ने मिलावट कर दी है, इसलिए अब शास्त्रों में समय आया है बदलने की जरूरत है। सोचो कितना बड़ा अपराध है। तुम बता रहे हो कि शास्त्रों में परिवर्तन की आवश्यकता है, ग्रंथों में बदलाव की आवश्यकता है। जरा यही तुम दूसरे के लिए कह करके देखो कि कुरान में बदलाव की जरूरत है, बाइबल में बदलाव की जरूरत है। इतने जूते पड़ेंगे कि सिर के एक भी बाल नहीं बचेंगे। और सनातन धर्म जो सहिष्णु है, जिसको देखो वही ज्ञान बता रहा है। बदलाव की जरूरत। आज तक सनातन धर्म में अनादिकाल से एक एक पंक्तियों को जिस श्रद्धा से सुरक्षित रखा गया, आज तुम उसे बदल देना चाहे। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से उन वेद मंत्रों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक आनुपूर्वी, इन बातों को भी जानना चाहिए, कथा तो हम बताएंगे। एक आनुपूर्वी, आनुपूर्वी का मतलब है जिस क्रम से वर्ण का उच्चारण हुआ उस क्रम में भी आज तक परिवर्तन नहीं हुआ, उसको कहते हैं आनुपूर्वी। वेदों के आनुपूर्वी में परिवर्तन नहीं हुआ, ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। हमारी मान्यता है कि अग्निमीडे पुरोहितम, ये जो वेद मंत्र है इसका अर्थ हुआ अग्निमीडे पुरोहितम, अग्नि जो सबके पुरोहित हैं, मैं उनकी स्तुति करता हूं। अग्निमीडे पुरोहितम, इन शब्दों को आगे पीछे कर दो, पुरोहितम अग्निमीडे, अर्थ वही रहेगा। मीडे अग्नि पुरोहितम, अर्थ वही रहेगा। लेकिन शब्द को आगे पीछे कर दिया तो उसका वेदत्व तो खत्म हो जाएगा। आज तक जिस क्रम से उच्चारण हुआ वही क्रम चला आ रहा लाखों वर्ष, और इस क्रम को ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते, स्वयं भगवान भी नहीं बदलते हैं। इसीलिए वेद को नित्य कहा,
सृष्टि के प्रारंभ में भगवान भी ब्रह्मा को जब ज्ञान देते हैं वेदों का, तो उसी आन पूर्वी के क्रम से, जिस क्रम से पहले था, यथा पूर्व मकल्पयत। और आज ये तुच्छ नेता कहते हैं धर्मशास्त्र को बदल दो, तुम्हारे बाप की बपौती है, बदल दो, तुमने बनाया था, तुम्हारा कोई योगदान था उसमें, बदल दें। ऐसे कैसे बदला जाएगा? अनादिकाल से जिस धर्म ने संपूर्ण सृष्टि को आनंदित किया और संरक्षण दिया, आज तुम उसके बदलने की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए। बंधुओं, वेद शास्त्र जिस आन पूर्वी में आज तक पढ़े गए, उसी आन पूर्वी क्रम में आज भी उसको पढ़ा जाता है। एक भी अक्षर वर्ण का अंतर नहीं होता है, एक स्वर का भी अंतर नहीं होता। इसीलिए वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष तक जाकर के गुरुकुल में अभ्यास करना पड़ता है, एक एक अक्षर का उच्चारण सीखना पड़ता है। गुरुमुख उच्चारणानुच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण करने की विधि बताई गई है। और कितनी तपस्या करके, भिक्षा मांग करके, सवेरे सायं संध्याधान करते हुए, संध्या करते हुए, जमीन पर शयन करते हुए, सिला वस्त्र नहीं पहनना है, चप्पल नहीं पहनना है, शीशा में मुख नहीं देखना है, इन सारे नियमों का पालन करते हुए, तेल फुलेल नहीं लगाना है, इन सारे कठोर नियमों का पालन करते हुए उन वेदों को पढ़कर, उन मंत्रों को रटकर अनादिकाल से ऋषियों ने, मुनियों ने ये परंपरा सुरक्षित रखी। और उस परंपरा को ये नेता कहते हैं बदल दो। बंधुओं, राजा बेन ने भी यही कहा, नास्तिक था। बेन ने कहा, बालिशा बत यूयम में अधर्मे धर्म मानिनः। आप लोग बालक हो, अधर्म को धर्म समझते हो, ये कुंटल कुंटल घी चावल आग में जला रहे हो, कुंटलों दूध दही घी देवता और पूजा के नाम पर बर्बाद कर रहे हो। ऐसे कुतर्क, आज भी ऐसे कुतर्क सुनने को मिलते हैं। अगर यही उनसे पूछा जाए कि तुम नेता लोग अपनी रैली करने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए करोड़ों का पांडाल, करोड़ों के पोस्टर, करोड़ों के बैनर लगा करके इतना रुपया बर्बाद करते हो, क्यों करते? तुम्हारे पास क्या उत्तर है? लेकिन धर्म के कार्य में हुआ तो बड़ा लगता है कि अरे ये तो सब बर्बाद हो रहा। बंधुओं, धर्म का उसी प्रकार से फल मिलता है जैसे किसान बीज को ले जाकर के मिट्टी में फेंक करके चला आता है। अज्ञानी प्राणी देखे तो अज्ञानी प्राणी कहेगा ये आदमी कितना मूर्ख है, इतना सुंदर अन्न ले गया मट्टी में फेंक के चला आया। लेकिन वो किसान जानता है कि आज हम इस मिट्टी में जो फेंक करके जा रहे हैं, ये 10 गुना होकर के हमको प्राप्त होगा। उसी प्रकार सनातन धर्म में हवन यज्ञ तीर्थादि दान पुण्यादि कर्म जो होता है, उसका उद्देश्य यही है। शास्त्र कहता है तुम फेंक करके देखो, जितना फेंकोगे उसका 10 गुना तुमको प्राप्त होगा। ये धर्म। धर्म का ज्ञान तभी होगा जब श्रद्धावान होकर के धर्माचार्यों के चरणों में नतमस्तक होगे, तब तुम्हें धर्म का ज्ञान हो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन, पहले आकर के महापुरुषों के चरणों में प्रणिपात करो। तद विद्धि प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्नेन सेवया, और पहले उनकी सेवा करो। फिर जब उनका मन अनुकूल हो, वो प्रसन्न हो, तब तुम जिज्ञासा करो, प्रश्न करो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तब तत्वदर्शी महापुरुष ज्ञान प्रदान करते। और व्हाट्सएप और फेसबुक के ज्ञान से तुम धर्म की व्याख्या करने चले हो, क्या करोगे? तुम्हारी बुद्धि का दारिद्र्य है, इसको बुद्धि का दारिद्र्य कहते हैं, जो बुद्धि से दरिद्र हो। महाराज बेन ने भी ऐसे ही कहा। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं नहीं राजन, धर्म के अनुकूल प्रजा का पालन हो। राजा बेन नहीं माना। तब उन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने हुंकार किया और कहा इसको तो हमने राजा बनाया और ये तो हमारे धर्म का ही नाश कर रहा।
तो ऋषियों ने हुंकार किया, डांट लगाई उसको, और ज्यों ही हुंकार लगाई, निजग्नुर हुंकृतैर वेनम हतमच्युत निंदया। सुखदेव जी कहते हैं कि उन ऋषियों ने जब हुंकार किया तो राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। धर्म की अवहेलना करने वाले को विनष्ट होने में देर नहीं लगती। अगर धर्मात्माओं ने हुंकार किया, सच्चे धर्म के अनुयायियों ने हुंकार किया, तो सत्ता च्युत हो जाती। राजा बेन गिरा सिंहासन से नीचे, मर गया। लोगों ने कहा हाय हाय, इन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने राजा को मार डाला। वेदव्यास जी कहते नहीं, हतमच्युत निंदया, अच्युत की निंदा करने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। किसी को मारने के लिए और विशेष करके अधर्मी को मारने के लिए शस्त्र की जरूरत नहीं होती, उसका अधर्म ही उसके विनाश के लिए पर्याप्त होता। हतमच्युत निंदया, अच्युत की निंदा के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऋषियों ने कहा किसको राजा बनावें, इसका तो कोई बेटा है नहीं। तो उस राजा बेन के शरीर का मंथन किया, उसकी जंघाओं का मंथन किया, तो जंघाओं के मंथन से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, छोटा सा। ऋषियों ने कहा बैठ जाओ, वो बैठ गया, आज्ञा मान लिया, आज्ञाकारी था। ऋषियों ने कहा निषीद, वो बैठ गया, तो ऋषियों ने उसका नाम रख दिया निषाद, उसी का नाम निषाद पड़ा। वहीं से निषाद वंश प्रारंभ हुआ, निषादों के आदि पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। और ऋषियों ने कहा जंगल का संपूर्ण राज्य तुम्हारा, जंगल का साम्राज्य निषाद को दे दिया। इसीलिए आज भी निषाद के वंश में उत्पन्न होने वाले लोगों का अधिकार, जंगल की समस्त संपदा पर उनका अधिकार होता। और फिर ऋषियों ने राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया, बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया तो राजा बेन की भुजा से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। सयेष भगवतः कला भुवन पालिनी, भगवान विष्णु की कला, संपूर्ण भुवन का पालन करने वाली भगवान विष्णु की कला का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नारायण ही राजा बेन की भुजाओं से प्रकट हुए। भुजाओं का जब मंथन हुआ तो पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उनके साथ भगवती अर्ची देवी प्रकट हुई। ये पृथु और अर्ची कौन है? बोले भगवान नारायण और लक्ष्मी ही पृथु और अर्ची के रूप में राजा बेन की भुजाओं से प्रकट हुए। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। भगवान के 24 अवतार में यह भी एक अवतार है पृथु अवतार। ये 9वां अवतार है भागवत जी के अनुसार, नवमम पार्थिवम बपु। पृथु जी प्रकट हुए, पृथु को देखा ऋषियों ने, उनके हाथों में, उनके पैरों में अनेक प्रकार के अद्भुत चिन्ह बने हुए थे। जैसे भगवान के चरण में और कर में दिव्य चिन्ह होते हैं। क्या चिन्ह? बोले कदा पुनः संगरथांग कल्पक ध्वजारविंदांकुश वज्र लांछनम। कमल का चिन्ह, कलश का चिन्ह, ध्वज का चिन्ह, ये सब दिव्य चिन्ह भगवान के चरणों में और कर कमल में बने थे। ऋषियों ने जान लिया कि ये तो नारायण है। और फिर ऋषियों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और कहा आपके द्वारा प्रजा का कल्याण होगा। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। महाराज पृथु ने कहा हे मुनियों, अभी मेरी स्तुति मत करो। बोले क्यों? राजा का यही धर्म है, राजा को चापलूस नहीं होना चाहिए, ये भगवान शिक्षा देते। चापलूसों से जो घिरा रहता है वो व्यक्ति कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। ऋषि मुनियों ने जब स्तुति प्रारंभ की, आप भगवान हो, आप परमेश्वर हो, आप बड़े अच्छे हो, आपके द्वारा धरती का कल्याण होगा। पृथु जी ने कहा अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, हम कुछ करके दिखाएं तब आप मेरी प्रशंसा करो, तब तो आपकी वाणी सार्थक होगी। और कहीं ये सब काम हमारे द्वारा नहीं हुआ तब तो आपकी वाणी झूठी हो जाएगी। इसलिए अभी आपकी ये प्रशंसा उचित नहीं है। भगवान पृथु ने उन ऋषियों को रोक दिया। फिर तो भगवान पृथु जब राजा बने तब उन्होंने इस धरती को
बहुत सुंदर सजाया। आज जो ये सजी सौरी धरती दिख रही है, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े राजमार्ग, समतल भूमि, ये सब पृथु जी महाराज की देन है। पहले ये पृथ्वी बड़ी उबड़ खाबड़ थी, बड़े बड़े पर्वत, टीले, गड्ढे, न कहीं रथ चल सकता था, न खेती हो सकती थी, न कोई नगर गांव बस सकता था। पूरी धरती पर बहुत अल्प प्रजा यत्र तत्र रहती थी। तो भगवान पृथु ने इसको समतल किया, और पृथु ने इसे समतल किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। धरती को पृथ्वी इसीलिए कहते हैं, भगवान पृथु ने इसको पृथन किया। पृथन माने विस्तार, इसको समतल बनाया और फिर खेती होने लगी। अब खेती कहां से हो? बोले उस समय अन्न के बीज नहीं थे, सतयुग था, तो बीज आए कहां से? तो पृथु भगवान ने धरती पर शासन किया, धनुष बाण उठाया और धरती को कहा, अरे भूदेवी वसुधे, मेरी प्रजा भूखों मर रही है, अन्न के बीज नहीं है, खेती कैसे हो? वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम, मेरे शासन से परांगमुख होकर के तुम मेरी प्रजा को दुख दे रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पृथ्वी डर गई और पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया और भगवान के सामने उपस्थित हो गए। जब जब ये धरती प्रकट होती है तो गऊ के रूप में ही प्रकट होती है, और इसीलिए धरती का एक नाम है गो। धरती का एक नाम है गो, और धरती ने जिस कन्या को दिया इसीलिए उनका नाम पड़ा था गोदा। गोदा जिनकी चर्चा आज अभी हम कर रहे थे, तो गो माने धरती, और धरती ने जो जिस कन्या को दिया उनका नाम गोदा पड़ा। तो ये धरती गौ के रूप में प्रकट हो गई। पृथु भगवान ने कहा मेरे बच्चे सब भूखे हैं, तो पृथ्वी ने कहा कि मेरे अंदर सारे बीज विद्यमान हैं, आप अपनी प्रजा को कहो उन बीजों का दोहन करे और फिर उन बीजों से खेती प्रारंभ कर। फिर मनुष्यों ने उन गौ माता के स्तन को दुहा और उनके दूध जो निकले वह दूध ही कुछ क्षणों में अनेक प्रकार के बीज बन गए। गेहूं, धान, मटर, चना, ये सब जितना सब वहीं से निकला। ऋषियों ने दोहन किया, उनको छंद की प्राप्ति हुई। देवताओं ने दोहन किया, उन्हें सोमरस की प्राप्ति हुई। पितरों ने दोहन किया, उन्हें कव्य और मधु की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि ने भूदेवी का दोहन किया और सबको सब कुछ प्राप्त हुआ और सारी संपूर्ण सृष्टि आनंदमयी हो गई। ये हमारा वैदिक सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण बीज धरती में अनादिकाल से विद्यमान रहते हैं। ये रत्न गर्भा है, सारे रत्नों को, सारे बीजों को, सारे पोषक तत्व को अपने गर्भ में धारण कर। लेकिन आज का विज्ञान तो ऐसा कुतर्क करता है। आज का विज्ञान कहता है ये पृथ्वी पहले अग्नि का पिंड थी, सूर्य का टुकड़ा, सूर्य के दो टुकड़े हो गए, एक बन गई पृथ्वी। और लाखों वर्षों में जब वो ठंडी हुई, धधकता अग्नि का गोला, तब ये पृथ्वी बन गई। अब विचार करो कि लाख वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले जब ये पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला था, तो इस पृथ्वी के अंदर बीज कहां से बचेंगे? और जब सारे बीज नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो ये धरती पर गेहूं, चावल, अन्न के ये सब बीज आए कहां से? इसका वैज्ञानिक क्या उत्तर देंगे? इन वैज्ञानिकों के पास इसका कोई उत्तर नहीं। ये बीज आए कहां से? आप कहोगे विकासवाद है, बोले बीजों में विकासवाद कहां से आए? जीव में तो विकासवाद हम मान लेते हैं। एक अमीबा से 2 कोशीय जंतु पैदा हुआ, 3 कोशीय जंतु पैदा हुआ, फिर विकास हुआ। लेकिन वो भी सिद्धांत काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है? बोले जब ये विकासवाद था, पहले जलचर उत्पन्न हुए, फिर थलचर हुए, फिर नभचर हो गए। ये विकास होता गया, धीरे धीरे वो विकास बढ़ा, वो पैरों के बल चलने लगे, फिर वो आदि मानव हुए, बानर हुए, आदि मानव हुए, फिर वो धीरे धीरे विकसित होकर मानव हो गए। अब उनसे पूछो कि ये विकासवाद बंद क्यों हो गया? आज भी विकास होना चाहिए। जंगल के 2-4 बंदर, भालू, आदमी बन करके आ जाते, वो विकास लाखों वर्ष पहले रुक क्यों गया? क्यों रुका?
आज भी जलचर हैं, उन जलचरों से थलचर क्यों नहीं बनते, थलचर से नभचर क्यों नहीं बनते, वो विकास क्यों रुका? इसका कोई उत्तर नहीं। क्यों? बोले काल्पनिक सिद्धांत है डार्विन का, और वही हमारी खोपड़ी में भर दिया जाता है कि ऐसे विकास हुआ। किसी ब्रह्मा ने, किसी परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, ये तो विकास है। ये नास्तिकता का सिद्धांत सारे दुनिया में फैलाने का प्रयत्न किया गया, केवल काल्पनिक। आज वो विकासवाद क्यों बंद हो गया? प्रश्न है। आज कोई बंदर आदमी बनकर के जंगल से क्यों नहीं आ जाता? आज भी बड़े बड़े जंगलों में चिंपैंजी हैं, बंदर हैं, आदि मानव हैं, और बंदरों की हजारों प्रजातियां हैं, और जो प्रजातियां हैं वो प्रजातियां उसी प्रकार की हैं, उसमें कोई परिवर्तन आज तक नहीं हो रहा है। तो इतना बड़ा विकासवाद तुम्हारा कहां चला गया? कोई विकासवाद, पूरी कल्पना डार्विन की। ये धरती आग का धधकता गोला था। अगर ये आग थी तो सब कुछ इसमें जल जाना चाहिए था। फिर बाद में इसमें बीज कहां से आए? इतनी प्रकार की वनस्पतियां कहां से आई? हर बीजों के अलग अलग धर्म हैं, उनके गुण हैं। जो बीज आप बोओगे वही पेड़ पैदा होगा, दूसरा नहीं हो सकता। ये बीज कहां से आए? आप कहोगे अपने आप पृथ्वी में बन गए, बोले ऐसा नहीं होता। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारणाभावे कार्योत्पत्ति व्यभिचारः, ये दार्शनिक सिद्धांत है। कार्य के, कारण के अभाव में कार्य उत्पन्न हो जाए तो वो व्यभिचार माना जाता। बिना लकड़ी के मेज कैसे बनेगी? आप कह दो मेज बन गई, बोले किस चीज से बनी? तो कारण बताना पड़ेगा, लकड़ी से बनी। लकड़ी से भी अपने से नहीं बनेगी, बनाने वाला होगा तब बनेगी। लकड़ी रखी रहे मेज नहीं बन सकती, कोई बनाएगा तब ना बनेगी। तो कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। तो ये जगत बना कैसे? इसका क्या कारण था? और अगर कारण विद्यमान था प्रकृति के, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो बनाने वाला कौन था? क्यों? बोले लकड़ी रखी रहे लेकिन अपने से मेज नहीं बनेगी जब तक बनाने वाला कारीगर न हो। उसी तरह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये प्रकृति के तत्व रहें, लेकिन अगर ईश्वर संकल्प न करे तो ये सृष्टि बन नहीं सकती। ये कार्य कारणवाद का सिद्धांत है। लेकिन आज ये विचार हो गया है कि विदेश के लोगों ने जो कह दिया, आंख बंद करके स्वीकार कर लिया, और वही हम रटते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर पृथ्वी के गर्भ में वो बीज न होते तो आज भी वो बीज हमें कैसे प्राप्त होते? तो इस रहस्य का उद्घाटन भागवत में किया वेदव्यास कि पृथ्वी ने प्रकट होकर के उन सारे बीजों को प्रदान किया, और फिर संपूर्ण सृष्टि आनंदमयी हो गई। पृथु जी का चरित्र बड़ा विस्तृत है। पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 अश्वमेध यज्ञ इनके हो गए। अंतिम अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, इंद्र ने इनका घोड़ा चुरा लिया। इस धरती पर कोई अश्वमेध यज्ञ करे तो इंद्र को सबसे ज्यादा चिंता होती है। क्यों? बोले 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तब तो हमारी गद्दी ले लेगा। अब आज के समय में तो कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ही नहीं सकता। क्यों? बोले एक अश्वमेध यज्ञ करने में 1 वर्ष लगता है, 365 दिन। 100 वर्ष की ही औसत आयु होती है। कोई सब कुछ संसाधन जुटा ले फिर भी 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जब लोगों की आयु सैकड़ों वर्ष की होती थी, तब वे लोग ये धर्मानुष्ठान करते थे। आज तो कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता महाराज। तो कोई अश्वमेध यज्ञ करे तो इंद्र को बड़ी परेशानी होती, कहीं हमारा पद न ले ले। सूख हाड़ लय भाग सठ, निरख स्वान मृगराज। तो इंद्र ने क्या किया? बोले पृथु भगवान के यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। पृथु जी तो जजमान बने थे, उनको कहीं जाना नहीं था। अपने पुत्रों से कहा जाओ अश्व को छुड़ा करके लाओ। उनके जो पुत्र थे वो सब गए और जाकर के इंद्र से छुड़ा करके उस घोड़े को लेकर के आए। इंद्र को जीत कर अश्व को छुड़ा करके लाए, इसलिए उनके पुत्रों का नाम पड़ा विजिताश्व। अश्व को जीत करके ले आए, और ज्यों ही यज्ञशाला में बांधा गया यूप में, इंद्र ने अपनी माया के द्वारा पुनः उस अश्व को गायब कर दिया। अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा होता है, वो घोड़ा घूम करके जब आता है
तो उसे यज्ञशाला में बांधा जाता है, यूप में, खंभे में, और उसी घोड़े के द्वारा पूर्णाहुति होती है। सामित्रशाला में ले जाकर के उस घोड़े का संज्ञापन होता है, उसे मारा जाता है। फिर उसके एक एक अंगों को निकाल करके सूर्प में रखकर मंत्रों के द्वारा कुंड में आहुति दे दी जाती है, क्योंकि वो अश्व ही उस यज्ञ का महान हवि होता है। ये सब बड़ा विषय है, गंभीर विषय, केवल हमने संकेत किया। तो अब उस घोड़ा के बिना पूर्णाहुति कैसे हो? राम जी ने भी किया है, तो अश्वमेध यज्ञ में उस घोड़े के द्वारा पूर्णाहुति हुई। दशरथ जी ने किया, उसका भी वर्णन है रामायण में, सब वर्णन है। अश्व घूम करके आया तो उसके सारे अंगों को निकाल करके, यानी हयस्य चांगानी, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं घोड़े के जितने अंग थे सब कुछ विधि पूर्वक अग्नि में होम किया गया। आपके मन में शंका होगी, यज्ञ में हिंसा, बोले यज्ञ में जो हिंसा होती है वो धर्म है, वो अधर्म नहीं। यज्ञीय हिंसा हिंसा न भवती, उसे हिंसा नहीं कहा जाता, वो धर्म है। किस प्रकार से? बोले चिकित्सक कर्मवत, जैसे रोगी का ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो छुरी चलाता है, उसे पीड़ा भी होती है, लेकिन उसे पाप नहीं माना जाता, क्योंकि वो चिकित्सक उसके हित के लिए करता है। उसी प्रकार यज्ञ में विनियुक्त जो पशु हैं, उन पशुओं के हित के लिए, कल्याण के लिए वह विधान होता है, इसलिए उसको पाप नहीं माना। मूल कारण यही। फिर घोड़े को चुरा ले गए इंद्र, और इस बार पाखंड वेश धारण करके चुराया। पाखंड वेश माने काले रंग का कपड़ा, गले में लाल पीले कलर की पत्थर की मालाएं, मस्तक पर काले रंग का तिलक, लोहे के आभूषण, ये सब पहनकर पाखंड वेश धारण करके इंद्र ने अपनी माया के द्वारा उस घोड़े को चुराया। बाद में ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने, ऋतुजों ने कहा कि घोड़े के सहित इंद्र का आवाहन करो, मंत्र पढ़कर इंद्र को भी इसी कुंड में स्वाहा कर देते। अब तो घोड़ा तो आ गया, इंद्र बड़े भयभीत हुए कि अब तो हमारी भी आहुति कर देंगे ये। फिर तो भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने प्रकट होकर के पृथ्वी जी को समझाया, कुछ भी हो, ये इंद्र जो है यज्ञ के भोक्ता हैं, देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, और यज्ञ का हवि ये ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको आप कुंड में हवन कर दो मंत्र पढ़ करके, ये ठीक नहीं, इन्हें छोड़ दो। बोले महाराज हमारा यज्ञ कैसे पूरा होगा? भगवान श्री हरि ने पृथ्वी जी से कहा, यज्ञ क्यों कर रहे हो? स्वर्ग पाने के लिए? पृथ्वी जी ने कहा नहीं, हमारे यज्ञ का उद्देश्य है कि हे प्रभु आप प्रसन्न हो, यज्ञ के द्वारा हम आपकी आराधना कर रहे हैं। यज्ञेन यज्ञमय यंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, यज्ञ के द्वारा यज्ञमय पुरुष की आराधना ये सनातन धर्म है। पृथ्वी जी ने कहा इस यज्ञ के द्वारा मैं आपकी आराधना करना चाहता, आपकी प्रसन्नता मुझे अपेक्षित है। भगवान ने कहा तो ठीक है, तुम्हारे 99 यज्ञ से ही मैं प्रसन्न हूं, 100वां यज्ञ बंद कर। भगवान तो भगवान है। जैसे घर में 4 भाई आपस में लड़ने लग जाएं तो बाप बेचारा क्या करे? बाप के लिए तो समस्या हो जाती है, सब अपने ही हैं, चारों बेटे अपने हैं। फिर वो किसी प्रकार उनको समझा बुझा करके, चलो तुम इतने में मान जाओ, तुम ऐसे मान जाओ, सबका हित करता है। उसी प्रकार भगवान जगत पिता हैं, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, ये सब भगवान की संतान है। और जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो भगवान उसको संभाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल असुरों को मारते हैं, असुरों के ऊपर भी कृपा करते हैं, उनको भी जीने का अधिकार और उनके लिए भी सारा विधान भगवान करते हैं। इसलिए संपूर्ण सृष्टि में सब भगवान के हैं और भगवान से सबका पोषण होता है।
भगवान ने कहा छोड़ दो, 99 यज्ञ ही। पृथु जी ने कहा ठीक है। इस प्रकार पृथु जी ने 99 अश्वमेध यज्ञ किया। और पृथु जी के यहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए, उनसे सत्संग किया है पृथु जी ने और उनका बड़ा समादर किया। ये सब कथा पृथु जी का चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। आगे इन्हीं के वंश में एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। यज्ञ में उनकी बड़ी निष्ठा थी, बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने किए। और यज्ञ में पशु की हिंसा आवश्यक होती है। बहुत से ऐसे यज्ञ हैं जिन यज्ञों में पशु के बिना होता ही नहीं। इसीलिए स्मृतिकार ने लिखा यज्ञार्थ पशव सृष्टाः। उन पशुओं की सृष्टि ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही की, ये स्मृतिकार कहते। तो महाराज प्राचीन बरही ने बड़े बड़े यज्ञ किए। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने कहा राजन अब ये यज्ञ तुम बंद कर। बोले ये धर्म है, वेद कहता है। नारद जी ने कहा भले वेद कहता है लेकिन अब कर लिया, इतना बहुत है। अब तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ। इन वैदिक कर्मानुष्ठानों से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया और अंतःकरण शुद्ध हो जाने के बाद भगवान के चिंतन और भजन में अपने मन को लगाओ। ये जो कर्मानुष्ठान है, यज्ञ यागादि कर्म, इसका प्रयोजन केवल इतना होता है कि इससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप ये कर्म बड़े बड़े मनुष्यों को भी पावन करने वाले हैं। और इन यज्ञादि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, जितना बन सके करते रहना चाहिए, जिससे हमारी शुचिता और पवित्रता बनी रहे। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। स्मृतिकार कहते हैं कि यज्ञ महायज्ञ के द्वारा अपने तनु को, शरीर को हम ब्रह्ममय बनाते हैं। लेकिन इसकी भी सीमा है। अंतःकरण की शुद्धि हो जाने के बाद भगवान के भजन में मन को लगाओ। जैसे इसको आप ऐसे समझो कि सुंदर खीर बनानी है, तो सुंदर खीर बनानी है तो पहले बर्तन साफ करना पड़ेगा। बर्तन अगर गंदा है, दूध डालोगे दूध फट जाएगा, खीर का स्वाद नहीं होगा, वो खीर बेकार हो जाएगी। तो पहले बर्तन मांजो। अब बर्तन मांज करके उसकी सारी गंदगी दूर किया, तब उसमें बढ़िया खीर बनाई तो भोग समर्पण भगवान को हुआ, फिर उसका स्वाद मिला, पुष्टि मिली। उसी प्रकार यज्ञ यागादि कर्मों के द्वारा अंतःकरण की सफाई हो और फिर बाद में इसमें भक्ति की खीर बने जीवन में। और बर्तन तो हमने मांजा, सवेरे से शाम तक बर्तन ही मांजते रहे हो, खीर बनाया ही नहीं, तो बर्तन मांजने का मतलब क्या निकला? अरे बर्तन मांजा तो उसका उद्देश्य यह है कि अब बनाओ मालपुआ, पूड़ी, रसगुल्ला, कुछ बने और कुछ छने। हाँ, उसी प्रकार यज्ञ यागादि कर्मों से अंतःकरण शुद्ध हो, उसके बाद भगवान के चरणों की भक्ति हो। स्मरणम पाद सेवनम, ये सब भक्तियां जो हैं, स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब भक्तियों का व्यंजन बने हमारे जीवन में, तब आनंद हो। नारद जी ने उपदेश दिया, प्राचीन बरही राजा मान गए। थोड़ा नारद जी को चमत्कार भी दिखाना पड़ा। कभी कभी लोग ऐसे नहीं समझते हैं तो चमत्कार पर विश्वास करते हैं। चमत्कार केवल क्षणिक होता है और वह केवल कुछ क्षण के लिए व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने के लिए उपयोगी होता है। बस इतनी ही उसकी उपयोगिता है, बाकी उसकी कोई उपयोगिता नहीं। न वो प्रारब्ध बदल सकता है, न विधि का विधान बदल सकता है, कुछ नहीं। केवल सामने वाले व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए, अच्छी दिशा में ले जाने के लिए एक सहायक बनता है। नारद जी ने भी चमत्कार दिखाया।
क्या चमत्कार दिखाया? नारद जी ने कहा, देखो राजन, जिन जिन पशुओं को तुमने यज्ञ में मारा था वो सब पशु आकाश में खड़े हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, राजा आवे तो हम बदला लें उससे, उसने हमको मारा था। अब नारद जी ने जब इस प्रकार कहा तो प्राचीन बरही राजा ने जब देखा ऊपर तो आकाश में वो सब पशु दिख रहे थे, हजारों की संख्या में, क्योंकि अनेक यज्ञ किया था उन्होंने। अब वो सब ऐसे ऐसे हिला रहे थे अपने सिर को, आंखें लाल किए हुए। यद्यपि वो पशु आकाश में थे नहीं, क्योंकि यज्ञ में जिन पशुओं का प्रयोग होता है वे मुक्त होकर भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं, वो वहां कहां से आएंगे। लेकिन नारद जी ने वो चमत्कार दिखाया राजा को समझाने के लिए, माया थी नारद जी की। नारद जी ने जब दिखाया तो राजा ने कहा, महाराज अरे अब हम क्या करें? बोले, अब कुछ मत करो, अब तुम भगवान की भक्ति करो। और नारद जी ने मंत्रोपदेश देकर भजन और उपासना की पद्धति बता दी। प्राचीन बरही राजा उसी में लग गए। प्राचीन बरही राजा को ज्ञान की कथा सुनाई, जिसको पुरंजनोपाख्यान कहा जाता है। भागवत में पुरंजनोपाख्यान है, पुरंजन की कथा, ज्ञानात्मक कथा, आत्मा के स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। तो एक कथानक के माध्यम से नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को समझाया। प्राचीन बरही राजा ने नारद जी के उपदेश को पाकर उपासना करके परम गति को प्राप्त हो गए। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत थे, उनके पुत्र आग्नेयद्र हुए। प्रियव्रत विरक्त महात्मा बनना चाहते थे, हम भजन करें, चले गए तपस्या करने, विरक्त हो गए। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, ये विरक्त होकर तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले, भगवान को पाने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, घर में रहकर गृहस्थ होकर के भी भगवान को पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि विरक्त को ही भगवान मिलेंगे, भगवान तो सबको मिलते हैं। जहां रहो वहीं रह करके उपासना करोगे, दृढ़ता होगी तो तुम्हें भगवान मिलेंगे। इसलिए जरूरी नहीं है तुम गृहस्थ जीवन में जाओ और जाकर के गृहस्थ धर्म का पालन करो। ब्रह्मा की बात मान लो, आग्रह नहीं किया। बड़े लोग जो कहें वो मान लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियव्रत मान गए और लौट करके आए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और प्रियव्रत ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। प्रियव्रत के पुत्र आग्नेयद्र हुए, आग्नेयद्र के पुत्र महाराज नाभि हुए और महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव भगवान हुए, जिनको बाद में जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना। सत्य बड़ा कड़वा होता है, सत्य व्यक्ति को सहन भी नहीं होता, लेकिन सत्य को स्वीकारने की जिसकी क्षमता होती है वही जीवंत रहता है और किसी काल में भी वो निंदनीय नहीं होता। आज जैन धर्म के लोग ऋषभदेव को अपना आदि तीर्थंकर मानते हैं। भगवान ऋषभदेव, भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है ऋषभदेव, और ये ऋषभदेव भगवान का अवतार इसी अयोध्या में हुआ। ये अयोध्या में भगवान के कई अवतार हुए, ये साधारण भूमि नहीं। भगवान ऋषभदेव का अवतार इसी अयोध्या में हुआ। ऋषभदेव का अवतार तो सतयुग में हुआ, भगवान श्री राम के पहले ऋषभदेव अवतार हुआ। और जैन धर्म, बोले जैन धर्म तो महावीर से चला, महावीर उसके प्रवर्तक हुए। तो भारत की एक परंपरा रही है कि हम नई चीज को नहीं स्वीकार करते। प्राचीन है, परंपरा है, तो उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। तो धर्म में भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि भाई महावीर के द्वारा प्रवर्तित जो धर्म है ये तो फिर नया धर्म है, नया पंथ हो जाएगा। पहले तो ये नहीं था। और धर्म एक वस्तु है, ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता हर काल में थी। अगर आज धर्म की आवश्यकता है तो इसका मतलब है आज से करोड़ों वर्ष पहले भी धर्म की आवश्यकता थी। आज अगर हमें भोजन की जरूरत है तो इसका मतलब आज के करोड़ों वर्ष पहले भी प्राणियों को भोजन की जरूरत थी। तो जब करोड़ों वर्ष पहले भी धर्म की आवश्यकता थी तो करोड़ों वर्ष पहले भी धर्म होना चाहिए।
आज अगर कोई नया धर्म मत और पंथ प्रकट हो, इसका मतलब पहले उसकी आवश्यकता नहीं थी, और जब उसकी आवश्यकता पहले नहीं थी तो आगे भी रहेगी, इसका क्या भरोसा? तब वो धर्म धर्म नहीं रहेगा। इसीलिए धर्म सदा सनातन है, अनादि से और अनंत काल तक रहेगा। इसीलिए सनातन शब्द धर्म से जोड़ा जाता है। और जो नया होगा, जो सनातन नहीं होगा, बोले फिर वो धर्म नहीं होगा। तो महावीर के सामने भी ये समस्या उत्पन्न हो गई कि हम जिस पंथ को चला रहे हैं ये पहले से तो नहीं था। लोग तर्क करेंगे पहले से था नहीं तो तुमने नया काम क्यों किया? तब इन लोगों ने बुद्धिमानी की और क्या किया? बोले कहानी जोड़ी कि हमारा धर्म तो सतयुग के समय से है। ऋषभ देव भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं और उन्होंने जो परंपरा चलाई थी उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह अपनी प्राचीनता और अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए ऋषभ देव को अपना आदि तीर्थंकर घोषित कर दिया। वस्तुतः ऋषभ देव भगवान विष्णु के 24 अवतार में 8वें अवतार, अष्टमम मेरुदेव्याम तु नाभेर जात उरुक्रमः। ऋषभ देव भगवान, इनके पिता ने जब यज्ञ किया महाराज नाभि ने, तो भगवान ने पूछा क्या चाहिए? इनके पिता नाभि ने कहा आपके समान पुत्र चाहिए। जैसे मनु जी ने कहा चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम अपने समान ढूंढने कहां जाएं? आप सरिस खोजो कहां जाई, नृप्तव तने होम में आई, मैं ही आपका बेटा बन जाऊंगा। तो यहां भी भगवान इनके बेटा बने और ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलो श्री ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान की भी जन्मभूमि अयोध्या ही। ये मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न हुए। फिर तो ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। इनके 81 पुत्र कर्मकांड के महाज्ञानी हुए। इनके 9 पुत्र 9 योगेश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, प्रबुद्ध, चमस, करभाजन, ये सब इनके जो 9 पुत्र थे ये 9 योगेश्वर हो गए। 81 पुत्र याज्ञिक हो गए, 9 पुत्र 9 योगेश्वर हो गए 90, और 9 पुत्र इनके अलग अलग 9 देशों के राजा हुए 99, और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो इस देश के राजा हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये अयोध्या की देन है। अयोध्या के राजा थे महाराज भरत, और उन्हीं भरत के नाम पर इस पूरे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इस अयोध्या ने इस देश को नाम दिया। इस अयोध्या से ही ये भारत नाम निकला है। ये साधारण जगह नहीं है महाराज, अयोध्या। यहीं के राजा थे महाराज भरत, और उनकी भी जन्मभूमि यहीं पीछे है पास में। और फिर राम जी के काल में भी अयोध्या में भरत हुए, भैया भरत, जिन्होंने 14 वर्ष तक संपूर्ण धरती का पालन किया है। राम जी वन में थे तो 14 वर्ष तक भरत जी ने पालन किया। राम जी ने जब बाली को मारा तो बाली ने प्रश्न किया आपने हमको क्यों मारा? बोले तुमने पाप किया। अनुज बधु भगनी सुत नारी 69 सम कन्या ये चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, ताई बधे कुछ पाप न होई, इसलिए हमने तुमको मारा। बाली ने कहा यह धर्म मनुष्यों के लिए है, हम तो पशु, पशु में यह धर्म नहीं होता, फिर आपने क्यों मारा? भगवान ने कहा तू बहुत बड़ा अभिमानी है इसलिए मैंने तुझे दंड दिया। बाली ने कहा दूसरा प्रश्न, अगर मैं अभिमानी हूं तो आपको दंड देने का अधिकार किसने दिया? बाली ने पूछ लिया भगवान, आपको दंड देने का अधिकार किसने दिया? कोई राजा दूसरे राजा के राज्य में घुस करके उसको दंड दे, ये कैसे हो सकता है? ये किसकिंधा मेरा राज्य है, आप हमको दंड देने के अधिकारी कैसे हैं? तब वहां पर राम जी ने कहा कि ये संपूर्ण धरती इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की हो। इक्ष्वाकूणाम इयं भूमि शशैल वन कानना। राम जी ने बाली से कहा इक्ष्वाकूणाम इयं भूमि
सशैल वन कानना, जंगल पर्वत और समुद्र के सहित ये संपूर्ण पृथ्वी अयोध्या के राजाओं की संपत्ति है, राम जी ने कहा। आज लोग कहते हैं जिसके पास 500 वर्ष और 1000 वर्ष का इतिहास है, 500-700 वर्ष का, वो कहते हैं हमारे वक्फ की जमीन है, ये जमीन हमारी है, हमारे वक्फ की है। तुम्हारा वक्फ जो है वो आज बना होगा 500 साल पहले, ये संपूर्ण धरती अयोध्या के राजाओं की रही है, तुम्हारी कहां दोगे?